हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जांच एजेंसी सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इस सबके बीच में दोनों ही परिवार यानी कि रिया का परिवार और सुशांत का परिवार भी आमने सामने है। रिया के परिवार की तरफ से पिछले कुछ दिनों में यह कहा गया, या ये कहा जाए कि रिया के करीबियों की तरफ से यह कहा गया कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे, और वो तब से नहीं जब रिया उनकी जिंदगी में आई, बल्कि उससे भी काफी पहले से। तो अब सुशांत का परिवार सामने आया है। उनकी तीनों बहनें पहली बार कैमरे पर नजर आई हैं। वो तब नजर आई जब वो अपने वकील विकास सिंह से मिलने उनके दिल्ली के दफ्तर में गई थी। उस दौरान बहनों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके वकील विकास सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे, वो पूरी तरह से गलत हैं। सुशांत को डिप्रेशन के मरीज नहीं थे। हाँ, अगर कभी कभी कोई भी परेशान हो जाता है, घबराहट होती है, तो वो दवाइयां जैसे हम और आप लेते हैं, सुशांत भी कभी कभार अगर दवाइयां ली हो तो कह नहीं सकते। इतना ही नहीं, जब सवाल पूछा गया कि क्या उनकी बहन प्रियंका ने सुशांत को प्रिस्क्रिप्शन भेजा था दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर की मदद से, तो उन्होंने कहा हाँ। वो जब सुशांत ने उनको अपनी हालत बताई तो उन्होंने एक परिवार के होने के नाते, क्योंकि इस समय बाहर जा नहीं सकते थे, लिहाजा डॉक्टर की मदद से वो प्रिस्क्रिप्शन भेजा जिससे कि सुशांत दवाई ले सकें। लेकिन वो दवाई डिप्रेशन की नहीं थी, बल्कि घबराहट को दूर करने की थी। यानी साफ तौर पर परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज तो थे ही नहीं। घबराहट जैसे हम लोगों को, आप लोगों को कभी कभी हो जाती है, उसी तरीके से सुशांत को भी हो जाती थी, तो वो दवाई ले लेते थे, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। और ये बात जो लगातार कही जा रही है कि वो डिप्रेशन के मरीज थे, वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ ये भी साफ कर देना जरूरी है कि जो बात विकास सिंह ने अब कही है, कुछ दिनों पहले अंकिता लोखंडे ने भी ये बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि जब वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी, वो उनकी गर्लफ्रेंड, यानी कि अभी तो पूर्व गर्लफ्रेंड है, लेकिन जब वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, उस दौरान जब वो साथ में रहते थे, तब भी सुशांत डिप्रेशन के मरीज नहीं थे। यहाँ ये भी साफ कर देना जरूरी है कि साल 2016 तक सुशांत और अंकिता का रिलेशनशिप चला था। उसके बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसके साथ ही विकास सिंह ने एक बात और महत्वपूर्ण कही है, और वो भी बहनों और परिवार के हवाले से, और वो ये कहा है कि सुशांत को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि सुशांत की मौत को आत्महत्या की बजाय हत्या दिखाने की कोशिश इस वजह से की जा रही है जिससे कि सुशांत का जो इंश्योरेंस का पैसा है वो सुशांत के परिवार को मिले। तो विकास सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि परिवार इस तरीके की बातों से बहुत ज्यादा आहत हुआ है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सुशांत का इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कभी था ही नहीं। सुशांत का कोई इंश्योरेंस नहीं था, उन्होंने जोर देकर इस बात पर कहा है। इसके साथ ही एक और बात, जिस बात पर उन्होंने जोर दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि सुशांत की जिंदगी पर, उनकी मौत पर कभी कोई फिल्म तब तक नहीं बनेगी जब तक परिवार की अनुमति नहीं हो जाती। तो ये तो बातें हुई विकास सिंह की, लेकिन इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको मैं चिन्हित करना चाहूंगा या अंडरलाइन करना चाहूंगा, वो ये है कि विकास सिंह ने बार बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात पर जोर दिया है कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज नहीं थे। जो दवाइयां ले रहे थे वो घबराहट की थी, डिप्रेशन की नहीं। परिवार को डिप्रेशन के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, दूसरी चीज जिस पर उन्होंने खास तौर पर जोर दिया कि सुशांत की हालत तब से और ज्यादा खराब हुई जब से रिया उनकी जिंदगी में आई है, यानी कि परिवार का सीधा निशाना रिया चक्रवर्ती पर है। इस सब के बीच एक और महत्वपूर्ण चीज आई, और वो थी कि सुशांत की बहन मीतू के बयान का हवाला जो रिया का परिवार और करीबी लोग दे रहे हैं कि मीतू ने मुंबई पुलिस के सामने कहा था कि सुशांत ने सुसाइड किया। उस पर खुद जो मीतू के वकील यानी कि विकास सिंह है, जो परिवार के भी वकील हैं, उन्होंने कहा कि मीतू ने मुंबई पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उनको नहीं पता था क्या वो कह पा रही हैं या क्या वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो बयान मराठी में दर्ज हो रहा था, और इस वजह से उस बयान पर पूरी तरीके से रिलाय नहीं किया जा सकता। परिवार का यही कहना है कि रिया के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद में सुशांत की हालत खराब हुई है, और जांच होना चाहिए कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है। कुछ वक्त पहले सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर हत्या करने का आरोप तक लगा दिया था। रिया के लिए हत्यारिन ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन एबीपी न्यूज अभी इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। सीबीआई जांच कर रही है। ये दो परिवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से
मीतू के बयान का जिक्र हो रहा है। मीतू ने सीबीआई के सामने भी बयान दिया, मुंबई पुलिस के सामने भी। कानूनन मुंबई पुलिस के सामने दिया गया बयान वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि मामले की जांच सीबीआई के पास आ गई है। और सीबीआई के सामने भी जो बयान दिया है वो सिर्फ सीबीआई को जांच में मदद ये कर सकता है कि जांच की एक दिशा तय करने में मदद कर सकता है। कानूनन उस जांच, अगर हम कानूनन बात करें तो उस बयान की वैधता कोर्ट में सिर्फ इतनी होगी कि उस बयान के बाद में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। तो इस लिहाज से अभी मीतू के बयान को लेकर जितनी चर्चा हो रही है वो सिर्फ सीबीआई की जांच में एक दिशा तय करने के लिए जरूर मददगार हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के रिया का परिवार एक तरफ, सुशांत का परिवार एक तरफ, दोनों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया का परिवार कह रहा है कि सुशांत पहले से ही जो है डिप्रेशन में थे। यहाँ तक कि अब तो ये भी कह दिया है रिया की तरफ से या उनके करीबियों ने कि वो ड्रग भी पहले से लेते थे, रिया के उनके जिंदगी में आने से पहले थे। जबकि सुशांत का परिवार ये कह रहा है कि वो जो है डिप्रेशन के मरीज कभी थे ही नहीं, घबराहट जरूर होती थी, उसकी दवाई लेते थे। और एक तरह से ये भी बताने की कोशिश की है कि सुशांत की हालत तब खराब ज्यादा हुई है जब से रिया उनकी जिंदगी में आई है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सबके बीच सीबीआई हर एंगल से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।